कोलकाता के मेटिया ब्रुज गार्डन रिच में एकमात्र पोस्ट ऑफिस जिसे गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस कहते हैं इन दिनों विवादों के घेरे में है और ऐसे में यहाँ के लोगों को लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस शायद आने वाले समय में बंद कर दी जाएगी और इसे लेकर अब विरोध और आंदोलन शुरू हो गया है। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता शाकिब शहजादा बॉबी के नेतृत्व में पिछले एक दिन से गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज को दोबारा से शुरू करने की मांग पर सैकड़ों लोग गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक इस पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विस को फिर से शुरू नहीं किया जाता और पोस्ट ऑफिस प्रबंधन की ओर से लिखित रूप से ये नहीं दिया जाता कि ये पोस्ट ऑफिस बंद नहीं होगा, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। शाकिब शहजादा बॉबी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये डिमांड है कि गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस एसेंशियल सर्विस है, जो कि आपका डिलीवरी सिस्टम को जो यहाँ से ब्रिज किया गया, उसको जल्द अज जल्द वापस गार्डन रिच पोस्ट ऑफिस में बहाल किया जाए। आपने तहरीक शुरू किया और आज आपके धरना मंच में 100 से ज़्यादा लोग ऊपर नीचे बैठे हुए, कितना हौसला आपका बुलंद है? बहुत हौसला बुलंद के बारे में क्या पूछिएगा। पहले दिन से जब हम लोगों ने पहला स्टेप लिया था, जिस तरह से सपोर्ट मिला, तभी आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरुआत ही इतना मजबूत हुआ है, इतने लोगों ने हम लोगों का साथ दिया है अपने मैसेज के ज़रिए, हम लोगों के वीडियो के ज़रिए, हम लोगों के फेसबुक मैसेंजर्स के ज़रिए, कि आज हम लोग उन्हीं की ताकत के बल पर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 24 घंटा का धरना मंच में देर है, अगर रिजल्ट नहीं निकलता तो इसके बाद बॉबी शहजादा का अगला पड़ाव क्या होगा? हम लोगों ने पहले ही दिन कहा था कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना एक एक स्टेप लेते जाएंगे और हम लोग इस डिमांड को रास्ते पर नहीं छोड़ेंगे। इसका हल निकलना चाहिए, या आर या पार होना चाहिए। तो जब तक इसका कुछ मुसलसल कुछ पुख्ता कुछ फैसला नहीं होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके लिए जो अहम ज़रूरत कदमों का उठाते जाएंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि जिनसे आप लड़ रहे वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तंजीम है। क्या इस लड़ाई में अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप अपने जो नेता है फिराद हकीम, क्या उनसे भी आप मिलेंगे, उनकी मदद मांगेंगे? मैं मुदाखलत करने को देखिए, ये एक टोटली नॉन पॉलिटिकल स्टेज है और यहाँ पर किसी भी सियासतदान का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है और हम लोग दीदी के मानने वाले हैं, तो जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। बहुत लोग आपकी बात पर लबैक करते हुए यहाँ पर धरना मंच में आए हैं, बहुत लोग नहीं भी आए, तो जो नहीं आए उनसे क्या कहेंगे? जो नहीं आए उनके लिए भी लड़ाई है, जो आए उनके लिए भी लड़ाई है। लड़ाई तो किसी एक इंसान के लिए, किसी एक तबके के लिए नहीं है, ये पूरे गार्डन रिच के लिए लड़ाई है। जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं आए हैं उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में साथ आएंगे। कुछ लोग का ये भी मानना है कि बॉबी शहजादा अपने सियासत को चमकाने के लिए इसको इशू बना रहे हैं। लोगों का कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। मैं क्योंकि इस इलाके का जिम्मेदार शहरी हूँ, अपने आप को समझता हूँ, और हर एक जिम्मेदार शहरी का यह फ़र्ज़ बनता है कि इलाके में अगर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ, किसी किस्म का कुछ अख्तलफी हो रहा है, तो उसके खिलाफ सब खड़े हों। तो उसी हिसाब से मैं आया हूँ और सियासत अपनी जगह पर है, जिसको जहाँ पर जाना होता है कोई इसको रोक नहीं सकता है, सबके नसीब में और लिखा रहता है। अल्लाह ताला जिसके लिए जो फैसला कर देते हैं वो फैसला फाइनल होता है, तो वो अपनी जगह पर है। इसके खिलाफ आपने मीटिंग किया, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन भी किया, आप वहाँ भी गए पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ पर भी आपने मीडिया में अपना जो बयान दिया। अभी धरना पे बैठे हुए, अगला पड़ाव क्या होगा आपका? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले हम लोगों ने पोस्ट मास्टर से मुलाकात की, फिर हम लोगों ने पेटिशन यहाँ पर रेडी किया, फिर हम लोगों ने इसका जो पेटिशन जाके वहाँ पर जोन साउथ में कोलकाता में जाके हम लोगों ने जमा किया, यहाँ पर ब्रांच में जमा किया, गार्डन रिच में जमा किया। उसके बाद ये हम लोगों का 5वां पड़ाव है कि हम लोगों ने धरना किया। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ही इंशाल्लाह अगर ये सर्विस यहाँ पर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि पोस्ट मास्टर साहब ने हम लोगों को इस तरह से एक एश्योरेंस देने की भी कोशिश की है कि बहुत जल्दी ये सर्विस आ जाएगी यहाँ पर हम लोग तब तक अपना ये एहतजाज को, अपनी तहरीक को जारी रखेंगे जब तक कुछ रिटर्न नहीं मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर जब वो कह रहे हैं कि हम लोग शुरू कर देंगे, तो फिर आपको किस बात का अब तक सस्पेंस है? देखिए, मुंह से कहने पर कहीं पर मैं पूरे तरह से यकीन नहीं करता हूं, जब तक के रिटर्न में कुछ नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और ये हमारा हक भी बनता है। जाने से पहले भी एक नोटिस देना चाहिए था पोस्ट ऑफिस की, जो कि हम लोगों को नहीं दिया गया, यहाँ के लोगों को नहीं बताया गया।
अब आने के बाद हम चाहते हैं कहीं फिर इसको नहीं ले जाया जाए। अगर आता है तो हम लोगों को पुख्ता तरीके से आना चाहिए, हम लोगों को रिटर्न में नोटिफिकेशन वगैरह सब दिखाना चाहिए। शकील अंसारी जैसा एक इंटरनेशनल अनाउंसर जिनका ताल्लुक आपके वार्ड से, वो भी आपके मंच में आए, क्या लगता है कि अब ये बात बहुत दूर तक पहुँचेगी? अब देखिए, ये वार्ड का बात ही नहीं है, पूरे गार्डन रिच का बात है। अगर ये पोस्ट ऑफिस शुरू हो जाएगा तो यहाँ से लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 वार्ड, आप ये मत समझिए कि सिर्फ 1-2 वार्ड, मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम 19 वार्ड का मसला हल होने वाला है यहाँ से लेके पूरा आपका मटिया बुरुज कंस्टिट्यूएंसी का जो भी है। और शकील अंसारी साहब जब भी कोई सामाजिक काम होता है तो उसमें वो ज़रूर शरीक होते हैं, चाहे वो कोई भी कराता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो हमेशा से इस तरह के चीज़ों में रहते हैं। तो ये तो पहली बात, ये वार्ड की बात ही नहीं है, पूरे गार्डन रिच का वार्ड है। और दूसरी बात है कि वो भी एक जिम्मेदार शहरी है यहाँ के, तो वो उन्होंने अपना हक अदा किया, वैसे ही सबको करना चाहिए। आपके जो नौजवान साथी है, आपके जो महिला आपके पास में है, रात के तकरीबन 12 बज रहे, सब आपके शाना पे शाना इस मुहिम में जुड़े, उनके लिए बस यही तो मेरा ताकत है, यही तो मेरी ताकत है कि आज ये है तब हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर तबस्सुम आरा का, कलाम भाई का, प्रीतम वर्षी का, हम लोगों के दिखाइए उनको, गोरे चचा हम लोगों के हैं, बिजनेसमैन है, उनको क्या मतलब है, लेकिन वो भी आज आए हैं, अपने इस हक के लिए आए हैं। तो सबों का शुक्रिया, इमरान भाई हैं और सब बैठे हैं यहाँ पे, मेरे तमाम दोस्त हैं जितने, सबों का शुक्रिया। क्या बंगाल वाले भैया खेला होवे इस बार व्यापार होवे भैया, नीचे नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। इतना अच्छा माल वेट कर रहा है, अपने घर से बिजनेस चालू कीजिए। पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है, वापिस पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है। अभी कभी कॉल कीजिए, स्टॉक वेट कर रहा है आपके लिए।